देखो ये हमारे ललित आ गए। ललित नमस्कार। ललित नमस्कार। आवाज नमस्कार। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। और अगर बसंत के जिले से बिल्कुल पश्चिम की ओर मुड़ करके चलें, बसंत के जिले से चलें और बिल्कुल चलते चलते जाएं पश्चिम की ओर, तो आप सोचिए हमारे ललित का जिला आ जाएगा। तो चलिए ललित के जिले का एक क्लू तो मैंने आपको दे ही दिया। दूसरा क्लू मैं दे रहा हूं और वो है जालौर और जैसलमेर की सीमाएं लगती है केवल इनके जिले को। दोनों जिलों की सीमाएं केवल इनके जिले को लगती है। जिनको पहचानना हो पहचान लीजिए, बिल्कुल पहचानना हो तो पहचान लीजिए। जालौर और जैसलमेर, तो एक तरफ जैसलमेर है, इधर जैसलमेर है और इधर जालौर है और ये बीच में इनका जिला है। अब अगर इतना ही नहीं है और आपको नहीं साहब, तो हम तो किराड़ू के मंदिर से ही बाड़मेर को पहचानेंगे। तो फिर बाड़मेर को किराड़ू से पहचानते रहिए। ओके, हमारे कुछ लोग जोधपुर पहुंच गए, कुछ लोग जोधपुर पहुंच गए। ओके, जोधपुर सही उत्तर दे रहे हैं या बाड़मेर। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाड़मेर के ललित, आपका स्वागत है। ललित बहुत चैतन्य प्रसन्न मुद्रा में आप लग रहे हैं। बताइए परिष्कार से कैसे जुड़े हुए हैं? वीडियो के माध्यम से पहले आपके लेक्चर देखे थे। अच्छा। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है आपकी रीड लेवल फेस्ट की। अच्छा, बताओ ये दोनों कैसे, वो हमारे लेक्चर कैसे लगते हैं और टेस्ट सीरीज कैसी है, दोनों का विश्लेषण करो। यही आपके शिक्षकत्व का वो है दम। सर जो आपके ये टेस्ट सीरीज है उसमें ये पूरे प्रश्न ये तर्क शक्ति और चिंतन शक्ति पर आधारित है, रटन विद्या पर बिल्कुल भी आधारित नहीं है। क्या बात है, क्या बात है यार, कितनी बड़ी बात कर रहा हूं। ये आपकी खुद की तर्क शक्ति और चिंतन शक्ति इसका प्रमाण है। आप खुद तर्क शक्ति और चिंतन शक्ति आपके पास में, तो आपने जो बात कही है वो इसलिए बात कही है, तो इसका मतलब तर्क शक्ति और रटंत विद्या पर आधारित नहीं है। रटंत विद्या पर 30-40% मित्रों 30-40% प्रश्न आते हैं रटंत के भी, लेकिन 30-40% से नौकरी नहीं मिलती। नौकरी मिलती है चिंतन से। अभी जो बात हो रही थी संश्लेषण और विश्लेषण, वो पहला मामला है रटने का और समझने का। ब्लूम का पहला जो लेवल है ना, वो बिल्कुल मेमोरी को याद रखने का और याद रख करके और उसको अप्लाई करने का, वो पहला लेवल है। ये मध्यम लेवल का हम लोग काम करते हैं और मध्यम लेवल तक परीक्षाएं आती है। चलिए हम लोग आगे प्रश्न करते हैं। ओके, तो देखो भाई, ये रहा जैसलमेर और ये रहा हमारा जालौर। अब आप बताओ जोधपुर कहां है? कुछ लोग जोधपुर देख रहे थे, देखो जोधपुर की सीमाएं, ये तो बीच में तो पाली आ गई, इधर पाली और जालौर ये मिलते ही नहीं है। जोधपुर से जालौर की सीमा नहीं मिलती है, इसलिए जोधपुर गलत है। इसलिए ये जैसलमेर रहा, ये जालौर रहा, बीच में रहा है बाड़मेर। ओके मैडम, आगे चलिए। एडगर डेल ने द्वारा विकसित अनुभव शंकु में अधिगम प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम किसे प्रयोग करने के लिए कहा गया? ये तो देखो आपको पता है कि एडगर डेल ने एक अनुभव शंकु दिया। ये अनुभव शंकु श्रव्य दृश्य सामग्री से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब उस श्रव्य दृश्य सामग्री में उन्होंने कहा कि भाई अधिगम प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम किसे प्रयोग करने के लिए कहा गया है? इन चारों में से सबसे पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन फर्स्ट। बिल्कुल सही, वेरी गुड, सही उत्तर है। बताओ ललित कैसे किया, बताओ पहले बताओ। हमारी रुचि तो इसमें है कि आपने कैसे किया। सर इसमें यही है कि सबसे पहले बालक को प्रत्यक्ष ज्ञान कराकर किसी चीज के माध्यम से साथ से जोड़कर उसको शुरुआत की जाए। ओके या वेरी गुड। मित्रों, यूट्यूब वाले साथियों, हमारे परिष्कार की परीक्षावली का मकसद क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कैसे, क्यों। हमारा फोकस क्यों और कैसे पर है,
क्या पर तो ये पहला वाला मामला है। बिल्कुल। यस, सीधा सीधा ये भी पूछ सकते थे कि एडगर डेल ने किसका किया विकास, तो अनुभव शंकु सीधा नहीं, सीधा और ललित को भी पूछ करके आगे बढ़ सकते थे। नहीं, हम ललित से पूछेंगे कैसे चुना आपने, आपने पहला क्यों चुना, बताओ ललित, बताओ पहले कि ये इसको क्यों चुना। यह है हमारे विश्लेषणात्मकता की और आगे की क्वालिटी की ताकत। अब देखते हैं कि अनुभव शंकु क्या है। उन्होंने इस चित्र के माध्यम से, एक कोण के माध्यम से बताया। उन्होंने कहा कि मैं मूर्त और प्रत्यक्ष से शुरुआत करके और अमूर्त तक जाना है, यानी कि पहला और अंतिम, बीच में कई पड़ाव हैं, इनको पार करते हुए हम लोग अमूर्त तक पहुंचेंगे। देखो आप लोग जो थोड़े से अक्षर छोटे हैं, नहीं सर, अब इसमें मैंने बड़ा करके दे रखा है कि आप देखें कि ये निम्न से उच्च की ओर चलता है। तो मूर्त अनुभव, बनाए हुए अनुभव, नाट्य कला का प्रयोग, प्रदर्शन, भ्रमण, और उसके बाद प्रदर्शनी, टेलीविजन, फिल्म, संकेत, मौखिक संकेत, और अंतिम है अमूर्त अनुभव। ये है अनुभव शंकु एडगर डेल ने दिया टीचिंग एड को लेकर। अब देखिए एक और बड़ी ताकत है। अब मैं आपको यहाँ थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ, ये परिष्कार की ताकत है। जब हम दृश्य श्रव्य सामग्री पे बात कर रहे हैं और डेल की बात कर रहे हैं और डेल को नहीं अपना रहे, ये देखिए मैडम ने इसको 2 टुकड़ों में दिया ताकि ये दृश्य तो हो सके, देख तो सके। हम दृश्य सामग्री पेश कर रहे हैं और दृश्य के रूप में पेश कर रहे हैं, तो उसकी साइज क्या होनी चाहिए, तो उसको 2 टुकड़ों में बांट दिया। ये है वो क्वालिटी को ध्यान रखना परिष्कार की। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छी तरह से इसको किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। 4 विकल्प है आपके सामने। क्या बात है भाई, बिना पढ़े ही। वेरी गुड। आपने हिलो मत, आप हिल रहे हो, मजे तो आ रहे हैं आपको, खेलने में मजे आ रहे हैं, लेकिन हिलो मत, आप हिल रहे हो। देखो आपने जो पहला ही जो कि परिष्कार की ताकत क्या है लेक्चर्स की, आपने कहा कि उसमें विश्लेषणात्मकता है, उसमें सोचने की शक्ति का विकास है। आपने सचमुच उन परिष्कार के लेक्चर्स का सदुपयोग किया और इसीलिए उसकी क्वालिटी पहचानी और इसीलिए आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे। थैंक यू वेरी मच। चलो तीसरा प्रश्न। एक बार हम लोग विकल्प देख लेते हैं जल्दी से कि भाई सबसे पहले जब हम निर्माण करेंगे, पेपर बनाएंगे, उपलब्धि परीक्षण बनाएंगे, हम उद्देश्य निश्चित करेंगे कि किस हेतु बना रहे हैं। उद्देश्य निश्चित करने के बाद हम एक फॉर्मेट बनाएंगे कि किन उद्देश्यों को लेना है, प्रश्नों के कौन से प्रकार को लेना है और हमें कौन सा कंटेंट लेना है, सिलेबस लेना है। जब ये निश्चित हो जाएगा तब हम एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे, किस प्रश्न को कितने नंबर देने, किस विषय वस्तु को कितने देने और किस उद्देश्य को कितने देने। अगर भूगोल लेंगे तो हम कौशल को ज्यादा देंगे, अगर हम हिंदी लेंगे तो हम व्याख्या को ज्यादा देंगे। ठीक है, ब्लूप्रिंट बनाने के बाद हमने प्रश्न तैयार किए और प्रश्न के बाद अंतिम कार्य, जांच कार्य। ये सोपान है इसके। अगला प्रश्न करते। CSI नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग एन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके CSI नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और अटेंड कीजिए मेरी स्पेशल क्लासेस फॉर फ्री। करते हैं, शिक्षण प्रक्रिया की कितनी अवस्थाएं होती हैं? टीचिंग फेज। बिल्कुल, शिक्षण प्रक्रिया की हम लोग यहां बात कर रहे हैं अवस्थाओं की। 3, 4, 2, 5। ऑप्शन फर्स्ट 3। बिल्कुल सही है। ये सही कैसे उत्तर है भाई, 3। तो कैसे बताओ, ये भी कौन बताना कौन से? ये 3 है कि तुक्का है, पता लग जाएगा। एक मिनट सर। हाँ, कोई बात नहीं, जीत तो गए, अब जीत तो वापस तो होगी नहीं। बिल्कुल। गलत बताओगे तो ठीक, सही बताओगे ठीक, गलत बताओगे तो सुधार लोगे, सही बताओगे तो है ही नहीं सर जी, रिकॉल नहीं हो रहा है वापस। याद नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं हो रहा। ओके, कोई बात नहीं, चलो मैं बताती हूँ, है ना। देखो 3 होती हैं। पढ़ाने से हम पहले की बात करते हैं, पढ़ाते समय की बात करते हैं और पढ़ाने के
पश्चात की बात करते हैं। जब हम पहले की बात करेंगे तो हम देखो उद्देश्य निश्चित करेंगे, पाठ्य वस्तु निश्चित करेंगे और प्रेजेंटेशन की तैयारी भी करेंगे। पढ़ाते समय अध्यापक और विद्यार्थी मिलकर काम करेंगे और अंतिम में मूल्यांकन के लिए कौन सी टेक्निक अपनानी है और अपनाने के बाद क्या कमियां रही तो अगली उसमें क्या संशोधन करना है। तो 3 है, बिल्कुल सही है, यानी कि पूर्व अंतःक्रिया और अंतिम प्रक्रिया। और फिर यहां से वापस यहां आ गए, बिल्कुल। फिर यहां से फिर वैसे काम शुरू होगा। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। आप जो है 600 जीत के जा रहे हैं यार। तीनों के तीनों प्रश्न जीते हैं। क्या करने वाले हैं 600 का बताइए? साइकोलॉजी का प्रश्न कोर्स लेना मोहित सर से। साइकोलॉजी का क्वेश्चन लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आप